बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं, कुछ रेसिपी नहीं बना रहे। आज मैं आपको सिर्फ एक ब्रेन की सफाई का तरीका शेयर करूंगी। बहुत ही इजी वे में किस तरीके से हम ब्रेन की सफाई कर लेते हैं। जस्ट 1 से 2 मिनट के अंदर हमें हमारी ये सफाई हो जाएगी बहुत ही अच्छे से। इसे ना ही हम बॉईल करेंगे, ना ही बहुत ज़्यादा इसमें मेहनत करेंगे और झटपट से ये हमारा जो ब्रेन है इसको हम साफ़ कर लेंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। यहाँ ये देखिए, ये मेरे पास है गाय का मगज़ है ये मेरे पास, और अब इसकी हमने सफाई करनी है। सफाई करने से पहले आप जब भी मगज़ लेकर आएँ तो आप इसको फ्रीज़र कर दें। इसको 2 घंटे के लिए फ्रीज़र में रख दें। जब ये अच्छे से फ्रीज़ हो जाएगा ना तो काफ़ी अच्छे से इसकी सफाई हो सकेगी। फ्रीज़र से निकालने के बाद इसको हमने एक बाउल के अंदर डाल देना है। इसके बाउल के अंदर हमने पानी डाल देना है। पानी भी हमारे पास ठंडा होना चाहिए। अब इस ठंडे पानी के अंदर मैं कुछ आइस क्यूब भी ऐड कर रही हूँ ताकि हमारे मगज़ की सफाई जो है बहुत ही अच्छे से हो सके और आसानी से हो सके। अभी देखिए, मैंने मगज़ को इसके अंदर डाल दिया है। अब इसके अंदर मैं डाल दूंगी, ये सिरका है मेरे पास, हर घर में मौजूद होता है। तो 2 से 3 टेबल स्पून हम इसके अंदर सिरका ऐड कर देंगे ताकि इसकी स्मेल भी ख़त्म हो जाए और इसकी सफाई भी बहुत ही अच्छे से हो सके। ठीक है, ये हो गया है। अब इसी पानी के अंदर हमें इसको फ़ौरन ही साफ़ करते रहना है। यहाँ पर देखिए, इसी पानी के अंदर हम उसको उठाएंगे और ऐसे ही इसको साफ़ कर लेंगे। यहाँ पर आप देखें, ठंडे पानी से होगा क्या, जो इसकी वेन्स आपको नज़र आ रही है ना, ये थोड़ी सी हार्ड हो जाती हैं। हार्ड होने के बाद इसको जब हम निकालते हैं ना तो इजीली निकलती चली जाती हैं, क्योंकि जो मगज़ होता है ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है और इसको अगर हम बगैर बॉईल किए से साफ़ करते हैं ना तो साफ़ नहीं होता है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर बिल्कुल इसको बॉईल नहीं किया है। बॉईल होने के बाद भी इसकी वेन्स जो है ना इसके अंदर लगी रहती हैं और फिर वो हमें पता नहीं चलता है कि ये इसकी वेन्स कच्ची हैं या फिर बॉईल के साथ वो वाइट सी हो जाती हैं, सही से सफाई नहीं हो पाती है। तो इसीलिए आप इस तरीके को फॉलो कीजिएगा, इससे बिल्कुल अच्छे से सफाई हो जाती है और बहुत ही आसानी से हो जाती है। यहाँ पर ये देखें, आप देख रहे हैं कितने ईजिली मैं इसको रिमूव करती जा रही हूँ, सिर्फ इसीलिए क्योंकि इसको हमने ठंडा किया है। ठंडा होने के बाद ये थोड़ा हार्ड हो गया है और हार्ड होने के बाद इसकी सफाई आसानी से हो सक रही है। ठीक है, इसी तरीके से आपको करना है, झटपट से सफाई हो जाएगी। सिर्फ 1 से 2 मिनट लगेंगे आपको इस पूरे मगज़ की सफाई करने में। आप देखें, एक हिस्सा कितना अच्छे से साफ हो चुका है और एक हिस्से अभी थोड़ा सा बाकी है। अब इसको भी मैं झटपट से सफाई कर लेती हूँ। ऐसे ही झटपट से इसको साफ कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी जल्दी से ये रिमूव हो रही है। तो बहुत ही आसान सा तरीका मैंने आपके साथ शेयर किया है। अगर आपको लगे कि ये थोड़ा सॉफ्ट होने लगा है तो आप इसको एक बार फिर से पानी में छोड़ दें ठंडे वाले, ताकि ये थोड़ा सा और हार्ड हो जाए और इसकी बाकी की सफाई भी अच्छे से हो सके। तो ये देखिए कितनी आसानी से ये साफ़ हो रहा है और कितना आसानी से हमने इसको साफ़ कर लिया, कितना अच्छे से ये साफ़ हो चुका है अंदर तक। अब इसके अंदर आपको कोई भी बारीक सी वैन नज़र नहीं आ रही है, सिर्फ ये हमारे पास साफ़ सुथरा सा एक पूरा मगज़ है। ठीक है, ये हो गया है। अब इसको हमने साफ पानी से वॉश कर लेना है। साफ पानी से भी मैं आपको वॉश करके दिखा देती हूँ। देखिए इसका कितना सारा ये वेन्स इसकी निकली हैं। ठीक है, उसको हमने फेंक देना है। अब इसको हमने साफ पानी से वॉश कर लेना है और उसके बाद ये पकाने के लिए बिल्कुल रेडी हो जाएगा। इसके पकाने की वीडियो भी मैं आपको नेक्स्ट में शेयर करूंगी। अपनी अगली वीडियो में आपको शेयर करूंगी कि इसको किस तरीके से बनाया जाता है और इसका टेस्ट इतना अच्छा किस तरीके से लाया जाएगा। बिल्कुल ढाबा स्टाइल का जो मगज़ बनाते हैं ना वही तरीका मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो इसीलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा ताकि मेरी हर वीडियो आप तक वक्त पर मिलती रहे। तो यहाँ पर ये देखिए, ब्रेन जो हमारा बिल्कुल अच्छे से साफ हो चुका है। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।